जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज का जो आपके साथ मैंने वी लॉग करना पड़ा, आपको पता है इंतहाई एक यहाँ सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त एक तनाव की कैफियत है। स्पेशली जो आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो है यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक अपना जवाब पेश किया था। जनाब असद दुरानी साहब जो है उन्होंने पटिशन की थी, वो बाहर जाना चाह रहे थे। उनका नाम जो है वो ECL पर मौजूद है और उन्होंने कहा था जनाब कि मुझे जाने दिया जाए, मैंने अफगानिस्तान भी जाना है, कोई अपने लेक्चर वगैरह अटेंड करने हैं, मैंने देने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए मुल्क से बाहर जाना है, उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा मुझे आप इजाज़त दें। इसके जवाब में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना जो जवाब जमा करवाया वो आप सारा सुन चुके हैं। उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए थे, मैं थोड़ा सा उसको आकर रिकाउंट कर दूँ, दोबारा आपको थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ कि उन पर इल्ज़ामात लगाए कि ये 2008 से रा के साथ ये राब्ते में है। रा से राब्ते से मुराद ये है कि आपको पहले भी पता है कि उन्होंने बुक लिखी थी, स्पाई क्रॉनिकल्स उन्होंने लिखी थी। रा के चीफ जो हैं ये साबिक उनके चीफ दला साहब जो हैं, तो उनके साथ मिल के बुक लिखी थी जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़े उनके शदीद उन पर रिजर्वेशन थी। तो खैर अब वो वन स्टेप आगे गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब कि इनको बाहर ये जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि इनके रवाबत हैं पाकिस्तान के अगेन साबिक जो यहाँ पे DGIS हैं, इनके राह के साथ तल्लुकात है। सो ये उन्होंने आके यूज़ किया है कि अगरचे उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के वो दुश्मन है या उनके एजेंट है, लेकिन जब आप लिख के दे देते हैं किसी भी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ आपके वहाँ पर रवाबत है, तो मेरा ख्याल अंडरस्टूड सी बात समझी जाती है कि आप उनको पाकिस्तान का वो उनका हमदर्द नहीं समझते या समझते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इनके पाकिस्तान से बाहर चले जाने के बाद मसाइल शुरू होंगे। और ये भी उन्होंने लिखा है कि जनाब उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी, वो कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो वो भी सामने आने वाले। मतलब ये था कि उनको शायद कोई सज़ा वगैरह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए की जाए और इससे पहले शायद ये पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। इस पर खासा पाकिस्तान में आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया और प्रेस में अच्छी खासी इसकी स्टोरी छपी हैं। लोग थोड़े से हैरान भी हुए हैं कि जनाब के पाकिस्तान का साबिक DGIS से पहली दफ़ा हो रहा है, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चलो जो आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल होना अपनी जगह पे, एक यहाँ पे ISI के साबिक चीफ रहे, उन पे अपनी ही उनका GHQ जो है या डिफेंस मिनिस्ट्री इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा एक सीरियस इशू था जिस पे ये बात भी हुई है, बहस भी हुई है, मैंने भी इस पर भी ला के कुछ और दोस्तों ने भी किए हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि जनरल साहब जो हैं, दुरानी साहब जो हैं, वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्या अपना वर्जन ऑफ इवेंट्स क्या देते हैं, उनके जहन में क्या है कि उनको क्यों इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है। एटलीस्ट हम इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई ना कोई बात जो है वो सामने आना चाहिए। अब जनरल दुरानी साहब जो है उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है और कुछ उन्होंने अपना जवाब जो है उन्होंने शेयर किया और मेरा ख्याल जो उन्होंने जवाब शेयर किया है और उन्होंने उसमें लिखा है रॉ कनेक्शन के नाम से उन्होंने भेजी हैं कुछ, मुझे भी भेजी है, कुछ और भी जर्नलिस्ट थे जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजा क्योंकि हमने उस पर वी लॉग किया था। तो उसमें बड़ी अहम बातें की गई। मेरा ख्याल उससे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो पढ़कर वो ज़्यादा खुश नहीं होगी ज़्यादा उन्होंने। और एक और बात भी है कि लगता ही है कि जनाब दुरानी साहब ने भी सारी कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने भी वो कहते हैं कि नो होल्ड्स बार वाला, लगता है कि उन्होंने भी कश्तियाँ जलाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने भी नो बार्स होल्ड किया है और कोई चीज़ उन्होंने कोई रखी नहीं है, छुपाई नहीं है। और जो उन्होंने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, स्पेशली उन्होंने टारगेट किया इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट में उन्होंने जो आके बातें की हैं, जो पाकिस्तान के 2 साबिक आर्मी चीफ्स हैं उन पे उन्होंने बड़ी तनकीद की। उनका ये कहना है कि मैंने माजी में ये जो 2 चीफ्स रहे हैं इन पर किसी न किसी हवाले से मैंने तनकीद करता रहा हूँ, मैं इनके कुछ पॉइंट आउट करता रहा हूँ, इनके ख़िलाफ़ मैं गया हूँ, इनके वर्जन्स के ख़िलाफ़ गया हूँ, इनके आप कह सकते हैं जो कुछ कोर्ट केसेस चल रहे थे, कुछ यहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरीज चल रही थी और कुछ वाक़यात हुए थे, तो मैंने उनके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं गुफ्तगू की थी या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हट के मैंने वो बातें की थी जो पाकिस्तान के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो उनको पसंद नहीं किया गया था। मसलन उन्होंने 2 पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ्स का नाम लिया है और उसके साथ अटैच उन्होंने बताया भी है क्या कंट्रोवर्सीज थी और क्या उनका स्टांस था जिसकी वजह से उनके खिलाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री की वो कार्रवाई कर रहे। वो कहते हैं इसका तल्लुक कोई हरगिज़ उससे नहीं, उनको पता है मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भुगत चुका हूँ, मैं वहाँ पर गया हूँ और मेरे सवाल जवाब भी हुए, सब कुछ मैंने उनसे पूछा भी सही। तो किसी के पास कोई ऐसा कि मेरे खिलाफ सॉलिड कोई आर्गूमेंट नहीं था, सॉलिड सबूत नहीं था जिससे वो साबित करते कि मैं जो हूँ उसका रा का एजेंट हूँ या रा को मैंने कोई खुफिया मुलम्मा या कि खुफिया कोई उनको इन्फॉर्मेशन दी है या किताब लिख के कोई बहुत बड़ा उसमें से सीक्रेट्स जो है मैंने वो लिखे। कहते एज सच वहाँ पे कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये उनको भी पता था जो मेरी वहाँ पे बैठे इंक्वायरी कर रहे थे कि इसमें एज सच बुक में नहीं है। वो ये कहते फिर मैंने सोचा किसी ने मुझे दरमियान में कोई आके बातें भी बताई साहब से, उनके भी कंटेक्ट्स हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उनका ये कहना था
ओके, पता ये चला कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वजह से नाराज़ है कि दो मौके पे ये जनरल दुरानी जो है, तो इन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के इनका नैरेटिव जो था या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था उससे हट के इन्होंने बयान दिया या इससे हट कर इन्होंने आगे गुफ्तगू की या आर्टिकल्स लिखे। दो चीज़ें हैं, एक वो ये कहते हैं जनरल असलम बेग साहब हैं और दूसरे जो है जनरल जी अशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं। अब दोनों का डिफरेंट उनके पर्सपेक्टिव है, दोनों का डिफरेंट केसेस हैं। जो उसमें दुरानी साहब कहते हैं कि मैंने उनको डील किया या मैंने अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किलात पड़ी और मेरे खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक वो ये कहते हैं कि आपको याद होगा जब यहाँ पे ISC असगर खान केस हुआ था, उसमें भी मुझे याद है मैं खुद वहाँ पर रिपोर्ट करता रहा था, तो उन्होंने आर्मी चीफ जो थे ये जनरल बेग साहब थे, इन पर इल्ज़ाम था जिस पर सुबह मोटो पे लिया था उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब ने, इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने ये 14 करोड़ रुपये के करीब जो वो थे पैसे थे इन्होंने सियासतदानों में बांटे थे 1990 के इलेक्शन में, ताकि बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो ये इलेक्शन था उसको रिग किया जाए। तो वो ये कहते हैं कि जनाब कि इनको ये जो सारी कार्रवाई की गई थी ये की गई थी यहाँ पे ISI के ज़रिए, और उस जनरल असद दुरानी साहब जो हैं ये ISI के चीफ थे, तो इन्होंने 14 करोड़ रुपए जो है ना बांटे थे। एक सेल बनाया गया था प्रेसिडेंट हाउस में जिसको वहाँ इसाक खान साहब थे, वहाँ पे दीगर लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने यूनुस हबीब के ज़रिए और बाकायदा ISI का एक सियासी सेल है, इसको कहा कि आप सियासतदानों को लिस्ट बनाए और उनको पैसे दें। इनका जो स्टेटमेंट आया था, इनका बयान हल्फी जो था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया था, तो वो सारे का सारा जनरल बेग साहब के नैरेटिव से उनके बयान से टोटल डिफरेंट था। बेग साहब इसको वो कर रहे थे, इसको डिनाई कर रहे थे, मान नहीं रहे थे जी मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं था, सच अगर कोई मसला था तो ISI और उसका होगा, ऐवान सदर का होगा, सो उन्होंने अपने आप को दूर फासले पर रखा हुआ था। लेकिन इन्होंने ये कहा था जनरल दुरानी साहब ने कि मैंने जो कुछ भी किया है, और मेरे पास उनके बकौल सबूत भी थे कुछ, वो ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, वट एवर आई डिड इट वाज डन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ आर्मी चीफ जनरल बेग साहब, उन्हीं के कहने पे सब कुछ हुआ था। मैं तो एक उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा था, जो मुझे हुक्म दिया गया था आर्मी कमांड की तरफ से, मैं तो वही कर रहा था। और क्योंकि ऑलरेडी ISI में एक सियासी सेल है, उसका ये काम है सियासतदानों को मैनेज करना, मिलना जुलना, फ़ोन टैपे करना, मैनूवर करना, हुकूमतें गिराना, जब संभालना जो भी है, तो उसमें ये भी शामिल था। मुझे कहा गया पैसे बांटे, मैंने बांटे। इस पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी शदीद नाराज़ थी कि जनाब कि ये देखें आपने आर्मी चीफ जो थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ उनके बरक्स जो है ना आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने बयान दिया, और जिससे उनको बड़ी से आके एम्बेरसमेंट हुई थी। स्पेशली मुझे याद है, खुद याद है, जनरल बेग साहब जो हैं, तो इनकी थोड़ी सी उनके इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, मैं उस दिन कोर्ट में मौजूद था जिसने केस चल रहा था, तो इन्होंने जनरल बेग ने ये कहा था, इसको इन्होंने आके चीफ जस्टिस को कि पाकिस्तान की बड़ी तारीख बन गई कि मैं पहला आर्मी चीफ हूँ जिसको तीसरी या चौथी दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया। उन्होंने तंज किया था, उस पर इफ्तिखार चौधरी साहब बड़े नाराज़ हो गए थे इन पे, जनरल बेग साहब पे। उन्होंने कहा आपको हम यहाँ 20वीं दफ़ा भी बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा, फ़ौरन माफ़ी मांग कर मुझे लिख के दें, अगर आपने लिख के ना दी तो मैं आपको जहाँ पे तौहीन अदालत में मैं आपको अंदर कर दूंगा। ये मेरे सामने प्रोसीडिंग हुई थी, और जनरल बेग साहब ने बाकायदा हाथ से लिख के उन्होंने माफ़ी मांगी थी इस पर। सो जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बड़ी एम्बेरसमेंट फील कर रही थी कि हमारा साबिक आर्मी चीफ एक तो वहाँ पे ये अदालतों में पेश हो रहा है, वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है, फिर इल्ज़ामात लाग रहे हैं, और साथ में जो ये DG ISI जो हैं, जो उनके जूनियर अफसर थे, वो उनके आके नैरेटिव या उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं दे रहे। एक तो वो कहते हैं जनरल दुरानी साहब अपने उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में कि एक तो ये वजह थी कि एस्टेब्लिशमेंट मुझसे नाराज़ थी। दूसरा वो ये कहते हैं जब यहाँ पर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था 2011 में, उस वक्त जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो आर्मी चीफ थे, और ये नैरेटिव दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि अमेरिकन आए हैं और अमेरिकन ने आके यहाँ ऑपरेशन किए हैं, उन्होंने बैठ के जो भी किया सारा कुछ आपको पता है, और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान की हमारी ISI जो है या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे जो हैं, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता चलने दिया गया। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का और इंटेलिजेंस का, जो उस वक्त जैसे मैंने कहा जनरल कियानी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। इसके कुछ एक दिन बाद वहाँ अल जज़ीरा ने इनको लिया था, ये उस पर TV शो में लिया था उन्होंने जनरल असद दुरानी साहब को। इसी पे बात हुई थी कि आप बताएं कि अगेन क्या पाकिस्तान में डिबेट शुरू हो गए थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिकन ने किया, तो क्या पाकिस्तान की फौज एस्टेब्लिशमेंट जो थी उस वक्त की उसको पता था या नहीं था, या हम वैसे ही वो आए हैं नलायक थे, या हम उनके साथ मिले तो नलायकी थी कि वो आए हमें पता नहीं चला नलायकी थी, और अगर हम उनके साथ मिले हुए तो फिर हम उसके बाद मुकर गए थे, वट एवर जो भी था। तो उस पर जनरल दुरानी साहब ने वहाँ पर उसको बाकायदा बताया था अल जज़ीरा को। अपने दिन वो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बचा रहा था, फेस सेविंग कर रहा था, ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है जो हमारी अपनी फ़ौज है, इनको पता ही नहीं चला, और अमेरिकन आए हैं उन्होंने आके 30-40 मिनट वट एवर टाइम उन्होंने ऑपरेशन किया, उठाया, बंडल बनाया और ले गए, और हमें पता नहीं चला। तो वो ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पर अल जज़ीरा पे ये कहा कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के हमारे सिक्योरिटी इदारों को ये प्रॉपर इनको पता होगा, पहले से
उन्होंने कहा एतमाद में लिया होगा, उन्होंने इस तरह की बात की, ये नहीं कहा एतमाद में लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर इस तरह के ऑपरेशन से लगता ही है कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कुछ ना कुछ एतमाद में लिया होगा। तो साथ में उन्होंने कुछ 2-4 और भी बातें की, ये बातें भी ये समझी गई। एक आध और भी नुक्ता था जिस पे उन्होंने कहा था ये जनाब दुरानी साहब ने कि इसके अगेंस्ट आपको पता है बाज़ दफ़ा हुकूमतें या रास्ते जो हैं वो फेवर्स भी लेती होती हैं। अब ये वो बात थी जो उस वक्त के जना अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं उनके लिए बड़ी एम्बेरसिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी, मीडिया कर रहा था, सियासतदान कर रहे थे, दीगर इदारे कर रहे थे, दुनिया भर में जग हंसाई हो रही थी। अच्छा हमारी जैसे मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि नहीं जनाब कि हम तो इसमें हमें तो पता नहीं चला, बल्कि उसमें बड़ी मज़े की बात है अगर आपको याद हो ओबामा साहब ने जब ये आकर उन्होंने तकरीर की थी कि हमने उसको OBL को हमने यहाँ पर पाकिस्तान से पकड़ा है या मारा है, तो उन्होंने भी कहा था उसमें अपनी उसमें तकरीर में, अगर मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हमने कॉपरेशन से किया है। वो अपने फेस सेविंग देना चाह रहे थे पाकिस्तान को इंटेलिजेंस की बुनियाद पे, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस वगैरह की उन्होंने थोड़ी सी फेस सेविंग ये आगे देने की कोशिश की थी। अब ये कहते हैं कि जनाब के कहते हैं ये वो 2 मौके थे कि पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, मौजूदा चीफ जो है, वो दोनों का वो क्योंकि बलोच उसमें रेजिमेंट में है और उन्होंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, उनके साथ एज ए स्टाफ ऑफिसर के तौर पर। सो एक तरह का इनका ये ख्याल है जनाब दुरानी साहब का कि मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है कि मैंने जो तो आके चीफ थे, आर्मी चीफ थे, जैसे मैंने कहा जनरल बेग थे और बाद में जनाब अशफाक परवेज़ कियानी साहब, मैंने उनके नैरेटिव या उनके स्टेटमेंट थे या पोजीशन थी, उस पोजीशन के हट कर मैंने बात की थी या उससे हट कर मैंने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, जिसकी वजह से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी नाराज़ है। और इसकी उन्होंने खासी डिटेल्स बताई हैं कि कैसे कैसे मुझसे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब नाराज़ थे, जनरल बेग साहब नाराज़ थे, दरमियान में कुछ दोस्त डाले गए, एक लंबी उन्होंने कहानी पूरी अपनी यहाँ पर बताई है, सुनाने की कोशिश की है। और प्लस वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इतने तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये मौजूदा मैं आर्मी क़यादत की बात कर रहा हूँ कि वो खिलाफ है कि यहाँ पे उन्होंने एक यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, तो उसमें जो नाम दिया गया था महमूद दुरानी साहब जो हैं, आपको पता है वो भी एक लेफ्टिनेंट जहाँ पे जनरल रहे हुए हैं, तो उन्होंने कहा महमूद दुरानी साहब जो हैं उनका नाम तो उसको रोक लिया गया ये समझ के कि ये कहीं असद दुरानी साहब तो नहीं है। सो उनका ये कहना था कि हर ये मौके पे इशू पे मुझे कोई ना कोई लेट डाउन करने की कोशिश की गई, मुझे सज़ा देने की कोशिश की गई। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत पहले पता चल गया था, मेरे घर के इर्द गिर्द यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस के लोग आना शुरू हो गए, मतलब ये कि थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट बनाया गया, मुझे अगर इधर उधर से आके मैसेजेस भी दिए गए, कोई दरमियान में कोई दोस्तों ने आके कोई थोड़ा सा पैचअप कराने की कोशिश की गई, लेकिन बात है वो बन नहीं रही थी। बहरहाल ये कहना ये है कि उन्होंने बड़ा खुलकर उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाए हैं जनाब दुरानी साहब ने। वो लगता ये है कि अपनी कश्तियाँ जलाए बैठे हैं। उनका ये कहना था जनाब कि मुझे जो अगर सज़ा मिल रही है ये ना किताब की मिल रही है ना दीगर इशूज़ की मिल रही है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, ना वो मेरे पर कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित कर सकते हैं। जो असल मेरे ऊपर गुस्सा है वो यही है कि मैंने जनरल बेग साहब की जो ISI को 14 करोड़ रुपए बांटे गए थे, उसका मैंने आके उनके एंडोर्समेंट उस तरह नहीं की थी जिस तरह वो चाहते थे, और मैंने वो स्टेट वहाँ पे फैक्ट्स बताए थे कि क्या फैक्ट्स थे, उससे नाराज़ थे। प्लस वो ये कहते हैं जनरल कियानी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ, जैसे मैंने कहा उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट थी कि साबिक DG ASI ये कहें, उनका नैरेटिव जो है उसको ना बाई करें और ये बताया जाए दुनिया को कि ये जो कुछ हुआ है इसमें हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को यकीनन पता होगा। मतलब है कि वो इसके साथ मिले हुए थे। अब ये पोजीशन भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी। बहरहाल ये था जनाब असद दुरानी साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वर्जन था कि वो ये समझते हैं कि उनको इस साहब का चीफ जो है उनकी बात के अगेंस्ट जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की सज़ा मिल रही है। इसका किताब से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसका रॉ से कोई तल्लुक़ नहीं है, वो जस्ट जो हैं वो जस्ट बहाने हैं और वो एक्सक्यूज़ेज़ हैं। एक लंबी उन्होंने जैसे मैंने कहा डिटेल बताई है और बड़ा उन्होंने खुलकर सारी बातें जो हैं वो सामने ले आए हैं।